नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार जो कभी नक्सलवाद के हिंसा और डर का सिंबल माना जाता था, अब खुद को नक्सल मुक्त ऐलान कर चुका है। विधानसभा में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था में बड़े सुधार और एआई आधारित पुलिसिंग का ऐलान करते हुए ये दावा किया कि अब अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं बची। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इस दावे पर सवाल उठाए हैं और जमीनी हकीकत को लेकर भी संदेह जताया। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के इस ऐलान से पहले मुंगेर में आखिरी हथियारबंद माओवादी ने सरेंडर कर दिया और इसे भी सरकार ऐतिहासिक सफलता बता रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ हुआ। बिहार जो कभी देश के सबसे बड़े नक्सल प्रभावित राज्यों में गिना जाता था, अब सरकार के दावे के मुताबिक पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। राज्य सरकार और पुलिस हेडक्वार्टर्स ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब बिहार में कोई भी संगठित हथियारबंद नक्सली नेटवर्क एक्टिव नहीं है। मुंगेर में लास्ट आर्म्ड माओवादी के सरेंडर के बाद ये घोषणा की गई कि सरकार इसे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानता है, जबकि विपक्ष इस दावे को लगातार खारिज कर रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो सवाल भी उठा रहा है। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सम्राट चौधरी ने कही बड़ी बात, नक्सलवाद मुक्त बना बिहार, मुंगेर में माओवादी ने किया सरेंडर। आपको बता दें कि नक्सलवाद लंबे समय तक बिहार की सुरक्षा, विकास और राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है। 1990 के दशक से लेकर 2000 के शुरुआती सालों तक राज्य के कई जिलों में माओवादी हिंसा, पुलिस मुठभेड़ों, उगाही और ग्रामीण क्षेत्रों में डर के माहौल के लिए कुख्यात थे। कई इलाकों में सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार और आम लोग नक्सलियों के खौफ में जीते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, सरेंडर पॉलिसी और विकास योजनाओं के चलते नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ता गया। इसका एक ताजा एग्जाम्पल मुंगेर से आया है, जहां मुंगेर जिले में 3 लाख रुपए के इनामी नक्सली के सरेंडर के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने दावा किया कि राज्य अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस नक्सली पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे और ये लंबे समय तक माओवादी एक्टिविटीज में एक्टिव चल रहा था। तो वहीं उसके सरेंडर को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब बिहार में कोई भी एक्टिव आर्म्ड नक्सलाइज स्क्वाड नहीं चल रहा और कुछ बड़े जुड़े नेटवर्क जो है वो भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ ये जीत अचानक नहीं मिली, बल्कि ये सालों की रणनीति और प्लान्ड कार्रवाई का नतीजा है। सुरक्षा बलों की तैनाती, आधुनिक हथियार, खुफिया तंत्र का बढ़ना, स्थानीय पुलिस को मजबूत करना और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल जैसे कदमों से नक्सल नेटवर्क को धीरे धीरे कमजोर किया गया। इसके अलावा सरेंडर पॉलिसी के तहत कई नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में लाने का भी प्रयास किया गया, जिससे हिंसा में काफी हद तक कमी आई है। तो वहीं विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया कि बिहार अब नक्सली नेटवर्क से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के साथ साथ विकास को इंपॉर्टेंस दी है, जहां सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं को तेज किया गया है, ताकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। सरकार का मानना है कि नक्सलवाद की जड़ में गरीब, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं होती है, इसलिए केवल मिलिट्री एक्शन से नहीं बल्कि विकास से ही इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है और कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में एआई आधारित पुलिसिंग सिस्टम लागू करने की योजना है, जिससे अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग और निगरानी आसान हो जाएगी। सरकार का दावा है कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिसिंग को आधुनिक बनाया जाएगा और अपराध पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने गृह विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियों की घोषणा भी कर दी है।
बताया गया है कि आने वाले समय में लगभग 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें करीब 31,000 पुलिस कांस्टेबल शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने से कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच भी और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। सरकार के दावों पर विपक्ष का हमला। हालांकि सरकार के इस दावे पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करना बहुत बड़ी जल्दबाजी है और ये राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा भी हो सकता है। उनका आरोप है कि सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग हो सकती है। क्योंकि नक्सलवाद केवल आर्म्ड ग्रुप से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी इलाके में गरीबी, बेरोजगारी, जमीन विवाद, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन और सामाजिक असमानता बनी रहती है तो वहां फिर से उग्रवाद पनप सकता है। इसलिए केवल आखिरी नक्सली के सरेंडर के आधार पर राज्य को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित करना एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार में नक्सलवाद का इतिहास काफी पुराना रहा है। कई दशकों तक गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, नवादा और मुंगेर जैसे जिले नक्सली एक्टिविटीज से जूझ रहे हैं। इन इलाकों में नक्सलियों का मजबूत नेटवर्क था जो उगाही, हिंसा और सरकारी योजनाओं में इंटरफेरेंस करता था। पुलिस और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ें हुई, जिनमें दोनों तरफ से जानें भी गई हैं। पिछले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार ने नक्सल से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए खास विकास योजनाएं शुरू की। ग्रामीण सड़क योजना, बिजली कनेक्शन, स्कूल, अस्पताल और रोजगार योजनाओं के जरिए लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लोगों का भरोसा प्रशासन पर बढ़ा और नक्सलियों का समर्थन भी कम हुआ है। इसके अलावा सरेंडर पॉलिसी के तहत कई नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बढ़ावा दिया गया। सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास पैकेज, नौकरी और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। इसके कई नक्सली हिंसा छोड़कर फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की ओर भी लौट चले। आपको बता दें कि नक्सलवाद बिहार बनाने के लिए पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा खास है। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर नक्सली एक्टिविटीज पर नजर रखी गई। एआई आधारित पुलिसिंग की योजना इसी दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि तकनीक के जरिए अपराधियों की पहचान, ट्रैकिंग आसान होगी और अपराध पर लगाम लगाने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि नक्सल मुक्त बिहार का मतलब ये नहीं कि चुनौतियां खत्म हो गई, बल्कि अपराध, ऑर्गेनाइज्ड गैंग, माफिया नेटवर्क और राजनीतिक हिंसा जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि वो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। तो वही आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को केवल दावे करने के बजाय जमीनी हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। उनका आरोप है कि कई इलाकों में अपराध बढ़ रहा है और आम लोग अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा कि नक्सल मुक्त ऐलान करने से पहले सरकार को इंडिपेंडेंट एजेंसीज से इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी और फिर ही इसका ऐलान करना चाहिए था। क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज से सभी सेक्शन की भागीदारी भी इससे जुड़ी हुई है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता के बिना उग्रवाद को पूरी तरीके से खत्म करना काफी मुश्किल है। इसलिए सरकार को सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर भी काफी हद तक ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार को नक्सल मुक्त घोषित करना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी स्थिरता पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई राज्यों में नक्सल गतिविधियां कमजोर होने के बाद वो फिर से उभर जाती है, जब विकास योजनाएं ठप पड़ी या फिर प्रशासनिक ढिलाई हुई। इसलिए सरकार को अभी और सतर्क रहना होगा और नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार निगरानी और विकास कार्य जारी रखने होंगे। यानी कि कुल मिलाकर बिहार को नक्सल मुक्त घोषित करना एक खास राजनीतिक और प्रशासनिक घोषणा है। ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अब सरकार को यह साबित करना होगा कि ये घोषणा केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत से ये मेल बिल्कुल खाती है।
साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ मिली इस कथित जीत को परमानेंट बनाने के लिए सरकार को सुरक्षा, विकास और सामाजिक सुधार के मोर्चे पर लगातार काम करना होगा। तभी बिहार हकीकत में नक्सल मुक्त और सुरक्षित राज्य बन सकेगा, ना कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बनकर रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।